हरिशंकर बाबू, दोनों आदमी हम लोगों ने अपने भतीजा को हमने जिम्मेवारी का पगड़ी हमने बांध दिया है कि आपको जिम्मेवारी अब दिया जा रहा है रघुनाथपुर से, आप इन जिम्मेवारी को निभाते रहे हैं, निभाइए। आपका परिवार हमेशा रघुनाथपुर के लिए बहुत कुछ किया है साहबुद्दीन साहब, इसलिए उनके जो रास्ते काम करने के थे, विकास के काम और सबको लेकर चलने का काम, सभी समाज के सभी वर्ग के लेकर चलने का काम, यह काम कीजिएगा। इसलिए हम लोगों ने पगड़ी बना है, आज जनता से हाथ मतदाता से उठवाया है कि आप लोग संकल्प लेकर जाइए कि 2025 के जो रघुनाथपुर के असेंबली चुनाव होगा उसमें एक एक वोट लालटेन को दे करके ओसामा जी को जिताएंगे। साथ ही साथ आपके संगे संबंधी और विधानसभा क्षेत्र में होंगे, वहां भी संदेश देंगे कि जो प्रत्याशी जहां होंगे उनको वोट देकर जिताइए, ताकि इस बार बिहार में परिवर्तन करना है, भाजपा को भगाना है, एनडीए को हटाना है और तेजस्वी जी को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बना करके परिवर्तन लाना है। बेरोजगारी, बेकारी को, महंगाई को दूर करना है, रिश्वतखोरी, घूसखोरी को दूर करना है और जो और तरह के समस्या है उसका निदान करना है। तो तेजस्वी ही निदान कर सकते हैं, आप तेजस्वी को वोट दीजिए। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। हमारे युवाओं के आइकॉन रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी ओसामा साहब के द्वारा यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया, उनको अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान किया गया। जी, आज तो ओसामा साहब ने भी बड़े मन से ऐलान कर दिया कि आप लोग जिस तरह से हरिशंकर यादव को आपने आशीर्वाद दिया था, वही आशीर्वाद हमको भी दीजिए। इन्हें स्पष्ट हो गया कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। नहीं, ये जो है ओसामा बाबू को यहाँ से चुनाव लड़ना है, जिसको हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के तेज तरार नेता तेजस्वी यादव जी ने ये बात कहा है कि रघुनाथपुर से ओसामा बाबू चुनाव लड़ेंगे। मंच से आपकी भी बात आई, हरिशंकर यादव ने आपकी भी बात कही, संकेत उन्होंने किया है कि पगड़िया से संभवतः आपका टिकट कंफर्म है, मंच से उन्होंने बोला। आप लोग मीडिया बंधु हैं, हमसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगा। टिकट लगभग मेरा कंफर्म है बड़िया से। है तो अभिभावक क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ही पगड़ी बांधते हैं, तो इसीलिए ओसामा साहब को आज पगड़ी बांधा गया कि रघुनाथपुर के लिए बहुत कुछ मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने किया है, इसलिए इनको पगड़ी बांध दिया गया है कि अब देखिए ये आपके हवाले है, रघुनाथपुर को अब कैसे चलाना है, कैसे इसका डेवलप करना है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी है। तो दोनों गार्जियनों ने भी दिया, जनता ने भी आशीर्वाद दिया कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद से जो मान सम्मान मिला था वही सम्मान ओसामा साहब को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। साहबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे, वह इनके पुत्र हैं। विकास इन लोग का खून में शामिल है, ये लोग विकास करेंगे। मान सम्मान कैसे नहीं मिलेगा? मान सम्मान हर हाल में मिलेगा। कार्यक्रम को देखने के बाद विपक्ष का तेवर भी गर्म होगा, तैयार हैं आप लोग? उससे हम लोग घबराते नहीं है, उससे हम लोग घबराते कहाँ हैं। विपक्ष का तेवर मजबूत होगा, हम लोग देखेंगे किस तरह का तेवर मजबूत हो रहा है। हम लोग जवाब, काफी हॉट सीट है रघुनाथपुर, बड़े बड़े नाम है, आप लोग बना दिए हैं, कहीं वैसा कुछ नहीं है। सब ये आप लोग का खेला है, मीडिया के भाइयों का खेला है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, रघुनाथपुर की सियासत अंगड़ाई लेने लगी है? देखिए, सियासत तो अंगड़ाई ले रही है। पहले तो आप सारे मीडिया भाइयों बंधुओं को स्वागत करता हूं मैं। जो आप मुख्य सवाल किए हैं कि विपक्ष लोग क्या सवाल किए हैं मुख्य से, विपक्ष का तेवर गर्म हो जाएगा इस भीड़ को देख करके, इस कार्यक्रम को तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। अरे ऐसे भी विपक्ष आपका 20 साल से यहाँ पे पदसीन है, लगातार सत्ता चला रही है और यहाँ के मीडिया बंधु को भी पता है और यहाँ के नए युवकों को और कार्यकर्ताओं सबको पता है, खास करके रघुनाथ नहीं पूरे बिहार की जनता को पता है कि 17 से 20 साल में एक ही सरकार चल रही है और क्या यहाँ पे तराही इमाम चल कट रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है
अब तेजस्वी जी का जो पैटर्न है उसको ये कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। इस बात को आप लोगों को भी ध्यान देना है और इस बात को रखना भी है। अगर उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे तो इन्होंने झट से 120 लाया, जबकि 120 यूनिट जब आप चला रहे हैं, अगर 120 से 25 हो जाएगा या 30 हो जाएगा तो वो भी जो फ्री है ना वो भी उसमें जुट जाएगा। इसलिए पब्लिक को ये भी भरमाया जा रहा है। दूसरा नंबर की जो एक और योजना आया हुआ है माई बहन योजना, जो 2500, ये योजना जैसे ही इन्होंने लागू किया तो ये फटाफट 400 से 1100 कर दिए। देखिए ये लोग कॉपी करने में परेशान है। विपक्ष में कोई भूचाल आने वाला नहीं है, और भूचाल क्या आना है, हम लोग विकास पुरुष के हमारे यहाँ लड़के चुनाव लड़ रहे हैं और सारे भाइयों को ये हॉट सीट है, बड़े बड़े नाम है, आप लोग तैयार है ना लड़ने के लिए? यहाँ से बड़े बड़े हस्ती यहाँ से ये भैया मीडिया के भाई लोग हॉट सीट करें या शॉर्ट सीट करें, चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं और आप लोग की सहयोग की जरूरत है। चुनाव जितवाइए, नया युग के लड़के हैं और चुनाव जीतेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग की मजबूती से यहाँ के लोगों के साथ काम करेंगे।